17 अक्टूबर 2024 गुरुवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 10। संतों और ईसा मसीह के विश्वासियों के नाम पौलुस का पत्र, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह के संयुक्त होकर उनकी दृष्टि से पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11, पद संख्या 47 से 54। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनकी हत्या की। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनकी हत्या की और तुम उनके मकबरे बनाते हो। इसलिए ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा। वे उनमें कितनों की हत्या करेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ में जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकैयस के रक्त तक, जो बेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उसका हिसाब इसी पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब ईसा उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि ईसा के किसी न किसी कथन में दोष निकाल ले। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए इन दोनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। प्रभु अपने लोगों की भलाई के लिए नबियों को समय समय पर भेजता रहता है। वे हमारे बीच ईश्वर का संदेश लेकर आते हैं। पश्चाताप करो और ईश्वर की ओर वापस लौटने का संदेश। लेकिन कुछ बुरे लोग ईश्वर के उन संदेशवाहकों की बातें सुनते और मन परिवर्तन के बदले उन पर अत्याचार करते थे और उन्हें मार डालते थे। आज भी यह क्रम निरंतर जारी है। आज प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि नबियों और ईश्वर के संदेशवाहकों का त्याग और बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वह फल लाएगा और जो लोग उन्हें सताते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं उन्हें दंड मिलेगा, और जो लोग प्रभु के कारण अत्याचार सहते हैं उन्हें प्रभु सम्मानित करेंगे। ईश्वर भले लोगों को उनके अत्याचार सहने के लिए पुरस्कार क्यों देगा? आज के पहले पाठ में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि संसार के प्रारंभ से ही ईश्वर
ने अपने संतति बनाने के लिए चुन लिया था। प्रभु यीशु द्वारा पिता ईश्वर ने हमारे पाप क्षमा किए और हमें अपने पुत्र पुत्रियों के रूप में अपनाया है। उसके बदले में हमें ईश्वर की भलाई और उदारता की घोषणा करनी है। इसके लिए चाहे हमें कितने ही कष्ट क्यों ना उठाने पड़े, ईश्वर उसके लिए हमें शांति दे। आमीन।